हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग डिफरेंशिएशन के आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। बिफोर दैट, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है जिसमें हम लोग ने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और रूल्स को डिस्कस किया था, तो सबसे पहले आप वो वीडियो को देख लीजिए ताकि आप यहाँ पे आज के जो लेक्चर में है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूँगा। लेट्स से वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू 3x raised to 4 minus 9x plus 1 by x minus 50। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करना है या तो मुझे डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालना है। तो कैसे हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब डिफरेंशिएशन करते हो तो फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इस पर कौन सा रूल लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारे फंक्शंस हैं वो सम या डिफरेंस में है, तो ऑब्वियसली सम रूल लगने वाला है। सम रूल कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम लोग रूल लगाएंगे, बाद में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 3 एज इट इज रहेगा, x रेज टू 4 को डिफरेंशिएट करना है, माइनस 9 एज इट इज रहेगा, x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस 1 बाय x को डिफरेंशिएट करना है, माइनस कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट। ये हमने रूल लगा दिया, सम रूल। सब फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। बताइए, x रेज टू 4, x रेज टू n का फॉर्मूला लगने वाला है, इस पर क्या रिजल्ट आने वाला है बताइए। 4 x रेज टू, यहाँ पे पावर एक कम हो जाएगा 3 माइनस 9, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। 1 बाय एक्स का फॉर्मूले के लिस्ट में देख लीजिए, अच्छे से फॉर्मूला याद कर लीजिए। माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 15 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएट हो गया, बस आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपका आंसर लिख लेना है। कितना हो जाएगा 3 4 12 एक्स क्यूब माइनस 9 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे फंक्शन को देखो उसको आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा रूल लगने वाला है। फटाफट डिफरेंशिएट करते वक्त रूल अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद डिफरेंशिएट जब आप करोगे फंक्शन का तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, और दैट्स द योर आंसर। चलिए आगे बढ़े, एक और एग्जांपल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस 50। अब इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे देख के मोटा मोटा सा लग रहा है कि यहाँ पे एक फंक्शन है और यहाँ पे एक फंक्शन है, दोनों सम में। तो सम रूल मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए पहले जो समझ में आ रहा है उसको आप अप्लाई कर दीजिए, डिफरेंशिएट करके सम रूल लगा लीजिए। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सम रूल लगा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे फंक्शन फिर से देखिए मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना। तो जब मैं आगे का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वापस वहां पे क्या लगाऊंगा मैं, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करूँ। तो यहाँ पे मैंने जब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया तो देखा कि यहाँ पे फंक्शन प्रोडक्ट में, तो मुझे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो फटाफट प्रोडक्ट रूल लगाइए। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन कितना होता था बताइए, v एज इट इज sin x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। सो अब सारे रूल्स आपने लगा दिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, अगले स्टेप में आपका आंसर होगा। बताइए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। साइन एक्स एज इट इज है तो इसको एज इट इज लिख लीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज है, इस बार साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। सो दिस इज योर आंसर। अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है, एक एक करके आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइए, आप लोग का डिफरेंशिएशन परफेक्ट हो जाएगा। अब मैं आगे जो कुछ एग्जांपल सॉल्व करूंगा तो मैं चाहूंगा पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा, फिर आप खुद से सॉल्व करिए और ट्राई करिए, देखिए आप लोगों का आंसर आता है कि नहीं आता है। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस कोसेक एक्स
प्लस एक्स लॉग एक्स। और एक एग्जांपल ले लिया मैंने, देखिए यहाँ पे फंक्शन फिर से सम में दिख रहा है और लास्ट में प्रोडक्ट वाला दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सम रूल लगाएंगे, बाद में वहाँ पे प्रोडक्ट रूल। चलिए क्या आएगा बताइए, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डिफरेंशिएट करोगे, अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दीजिए, y का कितना आ जाएगा, dy बाय डी एक्स, एक्स क्यूब पे डिफरेंशिएशन लगेगा माइनस एज इट इज कोसेक के ऊपर डिफरेंशिएट लगेगा प्लस एक्स लॉग एक्स पे डिफरेंशिएट लगेगा। चलिए अब फटाफट डिफरेंशिएट करिए, आंसर बताइए। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, फॉर्मूला लगाइए एक्स क्यूब का 3x²। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, अच्छे से याद कर लीजिए। कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको x का डिफरेंशिएशन 1 log x का 1/x और लिख लेते हैं सर। अब देखो सर, यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करने जा रहा था मैं, तो यहाँ पे कोई फंक्शन प्रोडक्ट में नहीं दिख रही है, दिख रहा है ना, तो फिर से प्रोडक्ट रूल आपको लगाना होगा। बस यही आपको समझना है, अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सारे रूल्स कब लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ये आप चीज़ क्लियर रखिए। चलिए बताइए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x। प्रोडक्ट रूल मैंने लगा दिया, u इंटू वी, ठीक है, ये लगा दिया। अब अगले स्टेप में आप आंसर लिखिए, आपका आंसर होगा, बताइए। ये तो डिफरेंशिएट हो चुका है, इसको फिर से मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे बार बार हर स्टेप में डिफरेंशिएट लिखते रहते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है और आंसर लिखना है, बताइए। एक्स के ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं लेगा तो एक्स एज इट इज, लॉग एक्स के ऊपर लिखा है तो कितना हो जाएगा 1/x प्लस, इसमें log x एज इट इज है, x के ऊपर डिफरेंशिएशन है, बताइए x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो नहीं भी लिखो तो चल जाता है, 1 का डिफरेंस 1 हम किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फंक्शन आ जाता है। चलिए हो गया आपका आंसर, ये आप कैंसिल करना चाहते तो कैंसिल करिए। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 3x² प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये x और x कैंसिल हो गया, 1 बचा, और यहाँ पे log x 1 से log x। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप dy/dx निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ रूल्स। चलिए, अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया था तो आप सही रास्ते पे हो, आप सारे चीज़ें सही से अप्लाई कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अगला एग्जाम्पल ट्राई करिए, ये जो मैं बोर्ड पे दे रहा हूँ। चलिए ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करिए, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब 10x प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स। अगेन फंक्शन जो है सम में है और फिर बाद में प्रोडक्ट में, ठीक है। फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है, चाहिए तो वीडियो पॉज करके आप डिफरेंशिएशन चालू कर सकते हैं। क्या करना है बताइए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए पॉज कर लिया वीडियो, ट्राई करिए, गलत हो जाएगा तो भी चलेगा, अब ट्राई करिए। चलिए पॉज कर लिया तो ट्राई करिए। सबसे पहले मैं इस फंक्शन और इस फंक्शन दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा सम रूल की मदद से। प्लस है तो प्लस एज इट इज x² ई रेज़ टू एक्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल लगाइए आपस में, उधर प्रोडक्ट रूल अलग, यहाँ पे अलग, 2 बार लगेगा इसका प्रोडक्ट रूल। बताइए क्या आने वाला है, x³ एज इट इज डिफरेंशिएशन 10x प्लस 10x एज इट इज डिफरेंशिएशन x³ प्लस, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाइए, क्या आएगा, x² एज इट इज डिफरेंशिएशन ई रेज़ टू एक्स, ई रेज़ टू एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन x²। अब बस अगले स्टेप में आपको आंसर लिखना है,
फॉर्मूला अप्लाई करते जाइए, आंसर आता जाएगा। एक्स क्यूब एज इट इज था, एक्स क्यूब एज इट इज, 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, क्यूब है ना, पावर 3 नीचे ऊपर पावर 2 हो जाएगा। बताइए 10x एज इट इज था तो उसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस सबसे इजी फॉर्मूला e रेज टू एक्स, क्या आता है e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन, e रेज टू एक्स हो गया, e रेज टू एक्स प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, स्क्वायर है, पावर 2 है तो 2 नीचे आएगा और ऊपर पावर 1 हो जाएगा, है ना, और ए रेज टू एक्स एज इट इज था तो एज इट इज। सो दिस इज योर आंसर। अब चाहिए तो इसमें कुछ कॉमन लेना है, क्या लेना है वो सब आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो ये है आपका dy बाई डी एक्स। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ बोलेंगे सर x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए, या तो e रेज टू एक्स और यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन आ रही ले लीजिए, ठीक है। वो सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है, वो आपको खुद से करना है, आगे वाले प्रॉब्लम में हम लोग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब एक दो हम लोग क्वेश्चन रूल के भी क्वेश्चन ले लेते हैं, याद है कि नहीं ये वाला रूल, एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 5, याद आ रहा है। चलिए बताइए, क्वेश्चन रूल लगाना है, u बाई वी रूल याद है ना सबको, ट्राई करिए अगर आपको आता है तो, भले गलत हो जाए एक बार ट्राई कर लीजिए। y का कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। चलिए बताइए क्या करना है, क्वेश्चन रूल में अपॉन में क्या रहता है पहले वो बता दीजिए, अपॉन में क्या रहता है वी स्क्वायर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेंगे क्योंकि इसको हमें कुछ करना नहीं रहता है, इसको लिख लीजिए। अब डिफरेंशिएट सबसे पहले u फंक्शन हो गया, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर क्या करेगा, बैठा रहेगा, देखता रहेगा न्यूमरेटर डिफरेंशिएट हो रहा है। बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिफरेंशिएट हो रहा है, माइनस लगता है, याद रखने का क्वेश्चन रूल में माइनस लगने वाला है। अब डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट होगा तो न्यूमरेटर जो है वो देखता रहता है, x माइनस 5 को डिफरेंशिएट करना, बस डिफरेंशिएट करिए आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, बस उसको स्क्वायर एज इट इज रखना है, ठीक है। बताइए क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट का क्या हो रहा था सर डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का 0 हो रहा था, इसके लिए मैं लिख रहा ही नहीं था, ठीक है। तो आप चाहिए तो कांस्टेंट वाला पार्ट इग्नोर कर सकते हैं, वो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो गया। याद रखने का जब एज इट इज वाला फंडा आता है तो वहाँ पे एज इट इज कॉपी करना है बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर माइनस 10x, 1 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज रहेगा, बाहर माइनस है बस उसकी वजह से साइन चेंज हो रहा है, x माइनस 5। चलिए अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, कितना बचेगा, एक x स्क्वायर बचेगा माइनस 10x माइनस 9, अपॉन में क्या आ रहा है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आया आपका dy बाई dx, फाइनल आंसर। अगर आप रूल्स और फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लिए हो तो कोई भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब प्रॉपरली उस चीज़ को अप्लाई करते जाइए, आपका रिजल्ट आता जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। चलिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा कोशिश करूँगा सारे रूल्स को प्रॉपरली मिक्स करने के लिए। तो आप देख सकते हो मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन फॉर्म में u बाई वी फॉर्म में है, मगर आप देखोगे न्यूमरेटर में अगेन दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिया हुआ है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको बस डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम लोग पूरा का पूरा जो सवाल है u बाई वी फॉर्म में लग रहा है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन रूल अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। बताइए क्या होगा क्वेश्चन रूल,
y का dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट में पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, इस चीज़ को आप क्लियरली लिख लीजिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x द होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में जो करना है वो करिए, ठीक है, न्यूमरेटर में जो करना है वो करिए, मतलब कुछ भी नहीं करना है, प्रॉपरली रूल लगाना है। क्या था, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, तो क्या हो जाएगा एज इट इज साइन एक्स माइनस 5x, एज इट इज हो गया। न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करना है, तभी मैं खाली रूल लगा रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर नहीं रहा हूँ। माइनस साइन लगाएंगे, इसके बाद न्यूमरेटर वाला पार्ट एज इट इज रहता है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और अब की बार मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा साइन एक्स माइनस 5x। थोड़ा लैग कर रहा है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रहा था तो देखा दो फंक्शन प्रोडक्ट में, जैसे दो फंक्शन प्रोडक्ट में देखा तो फिर से प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा मुझे। यहाँ दो फंक्शन सम में, तो यहाँ पे डायरेक्ट सम रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर लूंगा, जैसे कि मैंने पिछले सवाल में किया था। यहाँ पे सम में था तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर लिया 2x, और 9 को डिफ्रेंशिएट कर लिया तो 0 तो लिखा ही नहीं था मैंने। मगर यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x और log x का 1/x ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना, जहाँ पे आपको दिखेगा फंक्शन प्रोडक्ट में वहाँ तुरंत आप प्रोडक्ट लगाइए। चलिए लगाइए, क्या आ जाएगा बताइए, साइन एक्स माइनस 5x एज इट इज था ना, तो उसको तो एज इट इज लिखेंगे। रूल लगाइए, एक्स स्क्वायर एज इट इज, लॉग एक्स का 1/x प्लस इस बार log x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा लिया प्रोडक्ट। आगे वाले फंक्शन को देखते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर एज इट इज है तो इसको तो मुझे कॉपी करना है। अच्छी बात यहाँ पे कि सम रूल लगने वाला है, वापस प्रोडक्ट रूल नहीं लगने वाला है, तो इसको तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बताइए, साइन का cos x और 5x का, 5x में x वाला पार्ट डिफ्रेंशिएट होगा, x का 1 हो गया, 5 1 5, ठीक है, चलिए हो गया डिफ्रेंशिएट। अब बस आपको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर लिखना है, बाकी इसमें कुछ कॉमन और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं लगती मुझे, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आप देख सकते हो, न्यूमरेटर में x बचा, यहाँ पे 2x log x। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, आपका आंसर होगा। मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा बताइए, साइन एक्स माइनस 5x, यहाँ पे आएगा, देखिए 2x था तो एक x कैंसिल हो गया था, प्लस 2x log x। अब आप चाहिए तो यहाँ से x कॉमन भी ले सकते हैं, मगर ज़रूरत नहीं होगी, माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स एज इट इज था, यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट किया cos x माइनस 5, ठीक है। चलो अपॉन में क्या था, वो एज इट इज रहेगा, उसको कुछ भी नहीं करना, डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमेशा एज इट इज, क्या आएगा साइन एक्स माइनस 5x का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए कि डिफ्रेंशिएट करते वक्त आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा रूल लगाना है। प्रॉपरली अगर आपने रूल लगा दिया है तो आपका आंसर सही आने वाला है। अब फॉर्मूले का बात आ जाता है, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, एक एक स्टेप पे आपको प्रॉपरली फॉर्मूला लगाना होता है, फॉर्मूला रूल्स मिक्स करके आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो चारों रूल्स पढ़े थे, इनका मिक्स में हमने क्वेश्चन कर लिया है चीज़ें। आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिए, आपके पास एक्सरसाइज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उनको प्रैक्टिस करिए। और मैं चाहूँगा कि अगली वीडियो जो होगी रूल नंबर 5 के ऊपर होगी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th में आपको सबसे ज़्यादा रूल नंबर 5 ही यूज़ होता है, और बीच बीच में हर स्टेप में आपको ये बाकी के चारों रूल्स यूज़ होते ही रहेंगे। तो अगली क्लास जो होगी वो रूल नंबर 5 के ऊपर होगी। सो उसके पहले आप सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके रखिए, उम्मीद है आप सारी चीज़ें याद करके आओगे।